बिहार वो राज्य है जो एक वक्त दुनिया का सबसे अमीर इलाका हुआ करता था। वहाँ पे ज्ञान का मंदिर नालंदा था और लोग वहाँ पे दूर दूर से बसने और पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज वही बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन चुका है। जहाँ पे लोग ज्ञान पाने के लिए आया करते थे, आज वहाँ पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी राज कर रहा है। क्या हुआ इस धरती को? कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर इसकी बची खुची इज्जत भी लूट ली? कैसे बिहार का नाम आज मजाक और प्रवासियों का प्रतीक बन चुका है? यहाँ राजनीति कोई पेशा नहीं है बल्कि इज्जत, विरासत और जंग है। हर चौक चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ यही बातचीत हो रही है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरी बिहार की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। दो 2025 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि 3 पीढ़ियों का टकराव बन चुका है। एक तरफ है नीतीश कुमार, जिनके पास 2 दशक का अनुभव और सियासी समझ है। बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, उससे तो सब काम हुआ। दूसरी ओर है तेजस्वी यादव, जिनके पास एक अलग ही जोश और उम्मीद और बदलाव की लहर लेकर चले हैं। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को खाट। तीसरी ओर है भाजपा, जो पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि फ्रंट से खेल रही है पूरा गेम को चेंज करने के लिए। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता। इस बार का बिहार का रण इतिहास में लिखा जाएगा या फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा या फिर एक नया इतिहास जन्म लेगा। रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे समझदार और एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। बदलते गठबंधन के बीच भी अपनी कुर्सी को वह बचाए रखे। कभी एनडीए का साथ लेकर तो कभी महागठबंधन का साथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने खुद ही बैठे रहे। उनका रिकॉर्ड बताता है कि नीतीश कुमार सिर्फ नेता ही नहीं है बल्कि एक रणनीतिकार भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब भी उतना ही असरदार है? 20 साल की सत्ता के बाद जनता अब थकान महसूस कर रही है। उनकी सरकार पे विकास के साथ साथ अस्थिरता के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का शांत स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव अब भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार से राजनीति में कोई आगे नहीं जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2025 में अगर किसी ने किसी को चौंकाया तो फिर वो यही साइलेंट प्लेयर ही होंगे, जिन्हें लोग प्यार से बड़े पलटू चाचा भी कहते हैं। और आखिरी में देखना कि यही सब पर भारी भी पड़ जाते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा तो जरूर हैं, लेकिन आज उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना एक अलग पहचान बना ली है। कभी वह खेल के मैदान पे खेलते थे, लेकिन आज वो बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। और तेजस्वी यादव का अंदाज साफ है कि पुराने सिस्टम को बदलना है और शायद इसीलिए उनकी रैली में युवाओं की भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है, क्योंकि वो युवाओं से सीधा जुड़ाव रखते हैं। नौकरी, शिक्षा, महंगाई, ये मुद्दा उनके भाषण का केंद्र बन चुका है। उन्होंने राजनीति में एक नई भाषा लाई जो सरल हो, सीधा हो और युवाओं को दिल को छूने वाला हो। यहाँ पे नीतीश कुमार अनुभव की बात करते हैं, वहीं पे तेजस्वी यादव उम्मीद की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव लोगों की एक नई उम्मीद बनकर आए हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें अनुभवहीन और भावनात्मक राजनीति करने वाला कहता है। और 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए कौशल बनाम करिश्मा का एक अलग ही परीक्षा होगा। और अगर जनता बदलाव चाहे तो शायद यही तेजस्वी यादव बिहार के पहले युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इन पार्टियों के गठबंधन की तरफ और देखते हैं कौन पार्टी किस पार्टी से गठबंधन की है। सबसे पहले हम लोग आते हैं महागठबंधन की ओर। महागठबंधन जो है वो बिहार में किसी आपदा से कम नहीं है। इनका जो गठबंधन है ना वो स्टेबल रहता ही नहीं है। इनके गठबंधन में आती है कांग्रेस, तेजस्वी यादव की आरजेडी और कुछ छोटी मोटी अन्य पार्टियां जो है वह आती है। लेकिन इनकी पार्टी कभी स्टेबल नहीं रहती है, कभी टूटती है, कभी फूटती है, फिर कभी जुट जाती है। इस गठबंधन से निकलकर कभी कोई एनडीए में शामिल हो जाता है तो कभी कोई अलग चुनाव लड़ने का फैसला ही कर लेता है। मतलब इनके अंदर स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब
अब एक तरफ राहुल गांधी की आप हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जाकर चारा चोर से, चारा घोटाला से गठबंधन कर लेते हैं और इनके बातों में तो क्रांति होती है पर काम में इनके राजनीति है। अब हम लोग थोड़ा एनडीए गठबंधन को देख लेते हैं कि एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीजेपी की, फिर दूसरे नंबर पे आती है नीतीश कुमार की जेडीयू और तीसरे नंबर पे आती है हीरो जैसे दिखने वाले चिराग पासवान की पार्टी। और बिहार में पहली बार बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों बराबर सीट पर चुनाव लड़ रही है, मतलब 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहीं 101 सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं 29 सीट पर आपकी हीरो जैसे दिखने वाले चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी को नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं है, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी बड़े बुरी तरीके से गिरी थी, सिर्फ और सिर्फ 40-45 सीट ही पाई थी। उस टाइम बीजेपी 2020 में 74 सीट पाई थी और उधार में नीतीश कुमार को सीएम बनाई थी। अब बीजेपी का स्ट्रेटेजी साफ है कि अभी के लिए नीतीश कुमार से काम चला लो, बाद में अपने चिराग पासवान तो तैयार। और बीजेपी जो है वह नीतीश कुमार को इस तरीके से बिहार में पेश कर रही है जैसे मान लो कि वो युवाओं के मसीहा हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार में उभरता हुआ एक और नाम की तरफ, जो कि प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर एक टाइम के लिए एक्टिविस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज वह 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि ना ही उनके पास कोई फंडिंग है और ना ही उनका कोई बैकग्राउंड है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हकीकत यह है कि रील में उनकी लहर है और जमीन पर कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर, जो कि बिहार की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर बात कर लें कि बिहार की राजनीति का असल कैंसर क्या है, तो इसका असल कैंसर है जातिवाद। यहाँ पर विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, बल्कि जाति के नाम पर वोट पड़ता है। सब पार्टी के पास अपना अलग अलग वोट बैंक है। बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के पास अपर क्लास का वोट है। बात कर लेते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू के पास लोअर क्लास का वोट है। बात कर लेते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी के पास मुस्लिम प्लस यादव कम्युनिटी का वोट है। और यहाँ पे 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, 27% आपका ओबीसी क्लास है और 20% आपके एससी एसटी हैं और सिर्फ 15% आपके जनरल हैं। मतलब साफ है कि यही आंकड़ा तय करता है बिहार का भविष्य और इन्हीं आंकड़ा को सभी पार्टी अपने ओर करने की कोशिश करती है और जो अपने ओर करने में कामयाब होती है वही बिहार का सीएम बनता है। और नीतीश कुमार भी वादा किए थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 1.2 लाख नौकरी देंगे। मिला क्या? धरना प्रदर्शन और पुलिस की लाठी। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, पर कोई कैसे भरोसा करे जब परिवार पे ही बड़े बड़े स्कैम के दाग लगे हों। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। और बिहार में भाजपा हमेशा संगठित पार्टी रही है, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन 2025 का चुनाव उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। अंदर ही खाने में ऑपरेशन बिहार चालू हो चुका है। हर एक सीट पर रणनीति बनाई जा रही है। मेन ताकत जो है भाजपा के, वो उनके वर्कर और उनके सपोर्टर हैं। और दिल्ली से लेकर बिहार के हर एक गांव तक बस एक ही नारा लगाया जा रहा है कि अब की बार हमारा मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी अच्छे से ये बात जान रही है कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है और वो इसी चाह को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। भले ही इस बार लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में है, लेकिन जब ये दो आपस में लड़ेंगे तभी बीजेपी जो है वह जनता के बीच जाएगी और जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी। और जरा सा भी आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखा तो पहली बार 2025 में बिहार में बीजेपी का सीएम बन जाएगा। अब यहाँ पे जनता का फैसला होगा कि वो किसकी सोच को समझती है और किसको अपना समर्थन देती है, और जिसको अपना समर्थन देगी वही इस बार बिहार का अपना सीएम नया बनेगा। बिहार की जनता सिर्फ वोट नहीं देती है बल्कि वह फैसला भी सुनाती है। किसी को नीतीश कुमार का अनुभव पसंद आता है तो किसी को तेजस्वी यादव का जोश, तो किसी को भाजपा की सख्त नीतियां पसंद आती है। और गांव में चौपाल पे हर जगह सिर्फ यही बहस किया जा रहा है कि अब की बार किसको मुख्यमंत्री बनाना है भाई। और अब युवाओं की सोच बदल रही है। वो लोग शिक्षा, प्लान और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। महिला अपनी सुरक्षा, स्वतंत्र नीतियों
की बात कर रही हैं। अब जनता 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी कि उसने अनुभव को दोहराया है या फिर नई सोच को अपनाया है। अब हर वोट भविष्य की दिशा तय करेगा, क्योंकि बिहार अब बदलना चाहता है और इस बार शायद जनता भी तैयार है कुछ नया करने के लिए। और 2025 का चुनाव बिहार का सबसे बड़ा मोड़ है, जहां पे 3 ध्रुव, 3 सेना, 3 रास्ता जनता के सामने है। नीतीश कुमार कहते हैं अनुभव ही विकास है, वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं अब पुराना रास्ता काम नहीं आता, और वहीं पे भाजपा कहती है अब बदलाव ही होगा। भले ही नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन है और दोनों लोग 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा वोट में जीत मिलता है, जिसको ज़्यादा सफलता मिलती है, जिसको ज़्यादा विधायक आते हैं, वही इस बार बिहार का सीएम बनेगा। या तो नीतीश कुमार या तो आपके बीजेपी के कोई नया चेहरा हो सकता है। और ये बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि जनता के परिवर्तन का परीक्षा है और फैसला आपको करना है कि इस बार आप मुख्यमंत्री किसे बनाते हैं। तो बस दोस्तों यही वीडियो है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर स्थिरता चाहते हैं।